नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सचिन दुबे। आज हम बात करेंगे किसानों की आमदनी से जुड़ी हर पहलू की। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के जीवन से जुड़ी बातों की। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद के किसानों की। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाओं से मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि मेरा पानी मेरी विरासत से किस तरह की सरकार की स्कीम है और किस तरह लाभ मिल रहा है आपको? जिस तरह मोदी सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण काम था, बड़े आसानी से किया है। हमें बड़ा गर्व होता है उनकी सरकार को बनाने के लिए। हमने एक वोट मोदी सरकार को दी है। उन्होंने हर खेत तक पानी पहुंचाने का पूर्ण रूप से काम किया है। हर खेत से, हर नाले में पूरा राजवाहा कोई भी हो, उनकी पहले तो सफाई की है। फिर जहां तक नाला या नहर नहीं जाती थी वहां तक नाला खुदवा के स्पेशल काम किया है। बहुत अच्छा हमारे किसान लोगों को फ़ायदा हुआ इससे। जगत सिंह जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो सरकार की स्कीम है, कितना फ़ायदा मिल रहा है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरी फसल मेरा ब्यौरा बीमा की बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार। तो आप जैसे कि खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकार द्वारा लगातार कई फसलें खरीदी भी गई हैं, तो पहले आपको कहीं पहले जो लाइन में लगना पड़ता था, जाना पड़ता था, कितना बदलाव इसमें देखने को मिला है? पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी, अब तो बिल्कुल ही चाहते ही काम कंप्यूटर से काम हो रहा है। सब कुछ अच्छा ही सरकार ने काम किया जो किया अब तक, और करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें पेमेंट शेड्यूल की, जो पेमेंट पहले रुक रुक के आते थे, चेक आते थे, तो अब क्या लगता है कि आपने अपनी फसल भी बेची है, तो किस तरह पेमेंट आई है प्योर सरकार की? हमारी जी पहले तो पेमेंट आती नहीं थी, बहुत कम आती थी, लेकिन अब बिल्कुल चेक जिस दिन लगाते उस दिन ही हमारे खाते में पैसे आ जाते हैं। तो सरकार ने जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा की जो फ़ायदा है वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ मिला है? हाँ जी, कहीं ना, हमको नहीं, सभी को मिला। किसान सभी भाइयों को अच्छा परफॉर्मेंस दिया सरकार ने। बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे करती रहेंगी। हम भी उसके साथ रहेंगे खड़े। तो जब से सरकार ने योजना चालू करी थी, मैंने जब इसको रजिस्टर्ड करा लिया था। और देखो, अब बारिश काफ़ी हुई है। बारिश में मुझे इसमें लॉस भी हुआ है मेरे कपास में, लेकिन मुझे डर नहीं है इस चीज़ का, मुझे भय नहीं है, क्योंकि मेरा जो भरपाई है हमारी कपास की, जो सरकार हमारा घाटा हुआ है वो हमें सरकार दे रही है। और भवंतर योजना में आपको बता दूं, मैं फल वगैरह भी सब्जी में बेचता हूं, जैसे टमाटर है, गोभी है, मैं वो कर रहा हूं। तो अब सरकार से भवंतर योजना से इतना फ़ायदा हमें हो रहा है। मान लो मार्केट में 4 रुपये का बिक रहा है, गवर्नमेंट ने उसका 6 रुपये रेट दे रखा है हमें, तो 2 रुपये की जो भरपाई हमें घाटा है वो हमें सरकार दे रही है। मुझे उससे कोई घाटा नहीं हो रहा, मेरी फसल मेरा पूरा मिल रहा है, मुझे रेट उचित मूल्य मिल रहा है। इसलिए मुझे सरकार की योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने सरकार की योजना किसानों के लिए चलाई है। सरकार ने किसानों की योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है, सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। पहले क्या होता था, किसान कर्ज में दब जाता था, उससे उठा लिया, किसान को उठा लिया, भाई घाटा हो गया, उसकी भरपाई करनी है, लेकिन अब सरकार कर रही है, हमें किसी से डर नहीं है। अब हम निडर होकर काम कर रहे हैं और हमें कोई घाटा इसमें नहीं हो रहा है। फसल बीमा योजना की बात करें, जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई हुई है, कितना फायदा हो रहा है गाँव के किसानों? देखो, अभी तक जो मेरे संपर्क में है, मैंने खुद ने कराया हुआ है, मैंने बाकी अपने जो किसान भाई हैं अपने मिलके उन सबका कराया है। मैं कृषि अधिकारियों को बुलाता हूं मौके पे, उनसे करा रहा हूं। कृषि अधिकारी हमें सहयोग कर रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। और अभी जैसे बरसात हुई है काफ़ी, उसमें हमने सबकी गिरदावरी करा के हमने उनको चेक भी दिलवाए हैं अभी। और खट्टर सरकार ने हमारी हेल्प भी करी है, किसानों के लिए तत्पर खड़ी रहती है। जब भी हम किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं वो गहला जाते हैं साथ साथ ही, भाई किसान को घाटा नहीं होना चाहिए। रबी सीजन 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर गेहूं का 1975 से 2015 रुपए, जौ का 1600 से 1635 रुपए, चने का 5100 से 5230 रुपए, मसूर का 5100 से 5500, सरसों का 4650 से 5050 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, आप एक किसान हैं और किस तरह आप देखते हैं कि जो पशुधन क्रेडिट कार्ड है उससे कितना फ़ायदा है किसानों को? आपको भैंसों, ये हमारे जानवरों के लिए लोन दिया है, क्रेडिट कार्ड भी दिया है, इससे हमें बहुत बेनिफिट है। और डेयरी भी खोल सकते हैं हम इससे, ताकि किसान कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, अपना काम खुद कर ले।
तो क्या लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड है कि उनसे किसान कितना लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे? काफ़ी फ़ायदा होता है उससे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डेयरी व्यवसाय जैसा है डेयरी उसमें कितनी लगभग आप क्या सोचते हैं कि उससे कितना फ़ायदा आम किसानों को मिलना है? किसानों को मिलता है फ़ायदा, और दूध जो है बेचते हैं, उससे हमें थोड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे पशुओं का चारा वगैरह निकल जाता है खेतों में से। और सरकार भी कुछ मदद कर ही रही है। यही है कि हमारा बहुत फ़ायदा कर रही है। तो आपको भी इस चीज़ का लाभ मिला है? हाँ जी, आप लाभ ले चुके हैं हाँ इससे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है। तरुण जी, किसान सम्मान निधि सरकार की एक स्कीम है, कितना फ़ायदा इससे किसानों को मिला है? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये हर एक किसान के लिए उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करे हैं। छोटे किसानों के लिए ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनके जिसके 1 बीघा 2 बीघा या छोटे मज़दूर किसान हैं जो बेचारे अपने खाद बीज के लिए और दूसरे डीजल के लिए जो खर्चे इधर उधर से उठाते थे या ब्याज पे पैसा लेते थे, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है जी। 2,000 रुपये हर 4 महीने में अपने आप अकाउंट में आ जाते हैं। किसान को कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि 2,000 रुपये आपके अकाउंट में खाते में जमा हो गए, आप उसे पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके। तरुण जी, आप भी एक किसान हैं, क्या आपको इस चीज़ की फ़ायदा मिला है? नहीं, बहुत फ़ायदा मिलता है जी। देखिए, सिर्फ एक बीजेपी सरकार है जिसने किसानों के हित के लिए सोचा है और किसानों के हित के लिए कार्य भी किया है, जो कि ज़मीनी स्तर पे नज़र आता है। और तो किसी भी, आज 70 साल हो गए आज़ाद हुए, किसी भी सरकार ने आज तक किसानों के लिए ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। सिर्फ मोदी सरकार ही ऐसी है जो इस काम को कर रही है और आगे करेगी, ये हमें उम्मीद है। वर्तमान पिराई सीजन 2020 से 21 की स्थिति के अनुसार राज्य की विभिन्न चीनी मिलों द्वारा कुल 751,78,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है, जबकि पिछले पिराई सीजन 2019 और 20 में लगभग 702,24,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी। वर्तमान में पिराई सीजन 2020-21 में राज्य के विभिन्न चीनी मिलों द्वारा लगभग 10.24 औसत चीनी रिकवरी प्रति शतता के साथ कुल 77 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। मैंने अपने गन्ना अधिकारियों की सिफारिश से और उनकी सलाह से लगभग 14-15 किले वाइड रो सिस्टम गन्ने का लगाए हैं, जिसकी गन्ने से लाइन की दूरी 4-4.5 फुट है। और इसके लगाने से मेरा गन्ने का खर्च कम हुआ है, बीज कम लगा है, और दूसरे गन्ने को पूरी हवा और धूप लगने के कारण गन्ने की बढ़वार अच्छी मिली है। और इसके अंदर मैंने इंटरक्रॉप मूंग और उड़द की खेती की है। हमारे गन्ना विकास अधिकारियों ने मुझे सब्सिडी दी है, जिससे मेरा काफ़ी खर्च। मेरा पानी मेरी विरासत, इस योजना से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं ये बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि आजकल काफ़ी दिन से हम देखते आ रहे हैं, आजकल पानी का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे जाता रहा है। पहले बहुत अच्छा पानी था, हर कुएं में भी मिलता था, अभी कुएं सारे सूखे हो चुके हैं और पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए पानी मीठा भी कम मिलता है। इससे एक किसान होने के नाते मैं सभी को कहना चाहता हूं कि पानी को बचाएं। जो हमारी पानी की ज़्यादा यूज करने की फसल है, धान है, ईख है और अन्य फसलें हैं, उनके अलावा हम ऐसी फसल अपने खेतों में बोएं जिसमें पानी की सिंचाई कम हो और फसल अच्छी हो। उससे किसान की खुशहाली बढ़ेगी, उन्नति बढ़ेगी, बच्चे आगे जाएंगे। भाई साहब, हम इस सरकार की जो योजना चली हुई है इससे बहुत ही प्रसन्न है, और ये सरकार हमेशा हमारी जो भी सरकार रही है सभी किसानों के फ़ायदेमंद देखती हैं, और ये अपनी तरफ से 6,000 रुपये प्रति सालाना किस्त देती है, एक एकड़ के 6,000 रुपये, जो कि हमें उसकी मदद के लिए काफ़ी प्रोत्साहन करती है। हम हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं जो चलाई हुई हैं उनको सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। सर, पशु किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, आप कितना इससे सहमत हैं और क्या कुछ आपने इसे यूज़ किया है अभी तक? देखिए, जो सरकार ने किसान पशु क्रेडिट योजना जो चलाई है, किसानों के लिए
अगर किसी किसान के पास कोई कमज़ोरी हालत में, आजकल किसान कमज़ोरी है, किसान की कोई माली हालत भी ठीक नहीं है, कि सरकार के द्वारा जो किसान पशु क्रेडिट योजना जो चलाई जा रही है, इससे किसान उन्होंने काफ़ी लाभ उठाया और काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। सरकार किसान पशु क्रेडिट योजना के तहत 1-2 लाख रुपए के लिए किसान की मदद करती है, और मदद करने के बाद किसान कोई भी कार्य पशुओं के लिए या कोई भी कार्य कर सकता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। किसान क्रेडिट योजना सरकार ने किसानों के फायदे के लिए चलाई हुई है, और इस योजना का हर किसान को फायदा लेना चाहिए। फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 14,154 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए हैं, और 927 कस्टम हायरिंग सेंटर 80% अनुदान पर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 10,042 व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण 50% अनुदान पर और 1,345 कस्टम हायरिंग सेंटर 80% अनुदान पर दिए गए हैं। अजय कुमार जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे उठा रहे हैं? सर, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, ये सरकार ने बहुत अच्छी बनाई है। इससे जो हमारी फसलों का नुकसान होता है, हमें उससे पूरा मुआवजा मिल रहा है, और पहले ऐसा नहीं होता था। ये मोदी जी ने, केंद्रीय सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम किया है। इससे बेचारे जो कोई गरीब किसान भी होते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अगर उनके मान लो कोई ओलावृष्टि या ट्रम सट्रम और कोई मतलब फसल को काफ़ी नुकसान हो जाए, तो मतलब इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, और एक अच्छी पहल की है सरकार ने। कहा सरकार ने जो ये योजना बनाई है, इसके द्वारा हमारी जो फसल जो बर्बाद हो जाती है जलने वलने से, या फिर जो है ना ओलावृष्टि से या कैसे भी अगर हो जाती है, तो उसका हमें पूरा मुआवजा मिल जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, पराली जलाने के ऊपर सरकार ने रोक लगाई है, कितना संतुष्ट हैं? यह हम बहुत संतुष्ट हैं, और रोक लगानी भी चाहिए थी। और अब हर इंसान को पराली अब नहीं जलाता है जैसे पहले जलाता था, और ना जलाए तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। उससे उनकी ज़मीन की उपजाऊ बनी रहती है, और पराली जलाने से जो प्रदूषण होता था उससे हमें काफ़ी परेशानी होती थी, और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। पहले हम तो अपनी पर हमारी जो ज़मीन थी उस पर कोई दूसरा आदमी आके पराली को जला देता था, लेकिन अब हमने मना करने पर वो नहीं जलाते हैं, और हम भी नहीं जलाते हैं, और ना ही हम किसी और को नहीं जलाने देते। और सरकार की इस योजना से हम बहुत संतुष्ट हैं। सभी फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया। इसमें किसानों के अपनी फसल बेचने, खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे मिल रही है। महिपाल जी, अगर हम बात करें पशुधन क्रेडिट कार्ड की, तो आप इसके लाभार्थी भी हैं, कितना फ़ायदा इससे मिला है आपको? इससे हमें बहुत फ़ायदा है, और हमने जो भैंसों पे लोन ले रखे हैं, सरकार को किस्तों द्वारा दे देते हैं, डेयरियों पे सरकारियों पे दूध जा रहा है। तो क्या आपको अपना व्यवसाय है वो भी आपका सेट हो गया है? तो किस तरह की स्कीम सरकार द्वारा ये देखने को मिली आपको? ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर हम बात करें, ऐसे कितने परिवार हैं कि जो पशुधन क्रेडिट कार्ड का जो कम से भी कम हमारे जो गाँव में अपनी बैसलात के अंदर 80% जो दूध का काम है, डेयरियों का काम है, डेयरियों का। तो ऐसे कितने परिवार हैं जो ये ले रहे हैं इसका फ़ायदा? कम से कम मेरे हिसाब से जो हमारे वहाँ पर तो हज़ारों परिवार है। हज़ारों परिवार हैं। तो आपको जो ये सुल्तानपुर है, जो टीकरी है, इन सारों में दूध का काम होता है, और हमें सरकार ने बहुत कुछ दे रखा है, भैंसों पे लोन दे रखा है। सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है, हम जो जिम्मेदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई है फ़ायदेमंद है, और लोगों को आप उसके लिए जागरूक भी करते हैं? हाँ जी। कि ये कितने लोगों को जागरूक किया है अभी तक? ये कम से भी कम 75% लोग। हमारे सरकार पहले बारिश वारिश आती थी, खेती बाड़ी नहीं होती थी, अब बढ़िया खूब कमा रहे खा रहे हैं सब बच्चे, हम भी कमा रहे हैं, हमारे बच्चे भी कमा रहे हैं, सब खूब बढ़िया कमा खा रहे हैं। अब बढ़िया खेती हो रही है, भरपाई हो रही है खूब बढ़िया हमारी योजना। मंडी में जाते साहब खूब हमें आमदनी होती है, खूब फसल सरकार हमें बढ़िया आमदनी देती है, कोई नुकसान नहीं होता हमारा। बढ़िया बच्चे खा कमा रहे, सबके साथ में रहते हैं, खूब बढ़िया बच्चे खा रहे हैं, कमा रहे, खेती में खूब बढ़िया रहते हैं। हम सब बच्चे कमा रहे हैं हमारे खेती में साथ में ही। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
फवारा संयंत्र प्रणाली के तहत किसानों को 85% सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत 27 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 9,255 किसानों को 19 करोड़ 44 हजार रुपए की अनुदान राशि वितरित करते हुए 10,697 हेक्टेयर क्षेत्र फवारा संयंत्र प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। एक्चुअल में क्या था, जो पहले किसान खेती किया करते थे वो इस तरीके की होती थी, कुछ पता नहीं कब किस समय प्राकृतिक आपदा आ जाए और उनको नुकसान कितना उठाना पड़ जाए पता नहीं चलता था। लेकिन हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, खट्टर साहब जी हैं, उन्होंने किसानों के बारे में सोचते हुए कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है उनसे। जैसे बागवानी थी या और कोई भी है, ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं। पिछली बार मैंने जब खेती की थी, मेरी खेती है जो अपनी सब्जी और फूलों की है, तो प्राकृतिक आपदा से बारिश की वजह से, ओलों की वजह से ख़राब हो गई थी, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाया था, बेनिफिट नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या है, मैंने अब के बार इंश्योरेंस कराया है उसका, और भी किसानों ने इंश्योरेंस कराया है। जो मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इंश्योरेंस चलाए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि भाई बारिश आ जाएगी या ओले पड़ जाएंगे या कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम बिना डर के हम अपनी खेती कर रहे हैं। और मेरा जो है कि मेरा भी सजेशन ये है, किसान होने के नाते सभी किसान भाइयों को अगर खेती करना है बिना डर के, तो मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका पूरा लाभ उठाया जाए। शैलेंद्र जी, किस तरह आप देखते हैं कि जो सरकार द्वारा जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, किस तरह देखते हैं आपको और कितना फ़ायदा आपको मिला है? बहुत बढ़िया योजना है, जिसमें हर किसान को फ़ायदा है। फसल में नुकसान हो जाए, ओलावृष्टि हो या आगजनी हो, उससे किसान की भरपाई हो जाती है इस बीमा योजना से। बहुत से जब ये योजना नहीं थी, उनको किसानों को बहुत नुकसान होता था, जिन्हों के घरों में राशन भी नहीं बचता था, फसल में इतना नुकसान हुआ। अब उनको ये फ़ायदा है कि कोई नुकसान भी हो तो फसल की भरपाई हो जाती है। इसमें बहुत मिलने वाले हैं, उनको नुकसान भी हुए हैं, उनको फ़ायदा पैसा मिला है उनको। तो कितनी फसल जो बर्बाद हुई थी, कई बार फसल जल जाती है, तो पहले सरकारों में क्या ऐसी कोई प्रावधान था? अगर बात फसल जलने का प्रावधान नहीं था, ओलावृष्टि का ये था। अब इसमें अब जो योजना है, इसमें आगजनी का भी है, ओलावृष्टि है, बारिश है या बाढ़ से नुकसान है, इसमें सब है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा, सरकार की एक अच्छी स्कीम है ये, बहुत अच्छी स्कीम। मूंगफली का 5,275 से बढ़ाकर 5550 रुपए, सोयाबीन का 3880 से 3950 रुपए और सूरजमुखी का 5885 से बढ़ाकर 6015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही, भावांतर भरपाई है या मेरा पानी मेरी विरासत है, उसको तहत कितनी फायदे आपको मिले हैं स्कीमों के? सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चलाई गई है वो किसान और आम जनता के लिए, सबके लिए लाभदायक है और सबको इसकी चीज़ का पूरा फायदा मिल रहा है जी। क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? लोगों के लिए यही कहना है जी कि सरकार के हित में, सरकार जनता के हित में, और सरकार के बारे में सोचना चाहिए, आम जनता को भी, सबको जागरूक होकर उनका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से काफ़ी योजना चलाई जा रही हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूक होकर उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और आज यहाँ पर जो सरकार के तहत रोजगार मेला लगाया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा माध्यम है सरकार को लोगों तक फायदा पहुँचाने का जी। आपका? पुष्पेंद्र जी। कौन से गाँव के हैं? पनेड़ा खुर्द। क्या करते हो? मैं खेती-बाड़ी करता हूँ जी। खेती-बाड़ी की बात करें, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, मेरा पानी मेरा, भावांतर भरपाई है और कई सारी योजनाएं, कितना फायदा उनका मिला है? बहुत फायदा मिला है जी किसानों को। आए दिन किसानों के लिए नई नई योजना बना रही है सरकार, किसान के लिए दिन भर काम कर रही है, अच्छी सरकार है। भावांतर भरपाई में क्या क्या फायदा लिया? काफ़ी फायदा जी, काफ़ी पानी वानी की जो मूलभूत दिक्कत परेशानी थी, सबका समाधान कर रहे हैं धीरे धीरे। विभाग के अथक प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 10% की कमी दर्ज की गई है। बताना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं और जो मोदी सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं किसानों की भलाई के लिए, चाहे कोई सब्सिडी की बात हो या जैसे कोई अब आजकल पानी भराव का काम ज़्यादा हो रहा है गाँव के अंदर, तो इसको लेकर भी हम डीसी साहब के पास गए थे। तुरंत गिरदावरी के आदेश दिए उन्होंने कि भाई जो किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए तुरंत गिरदावरी की जाए। और तरह तरह की योजनाएं भारत सरकार किसानों के लिए लेके आ रही है, चाहे उनमें ये 2000 रुपये किसानों के जो खाते में आ रहे हैं ये स्कीम हो या चाहे और कोई दूसरी सब्सिडी की स्कीमें हो, किसानों का जो भी
मतलब भलाई के कार्य हैं वो केंद्र सरकार करती जा रही है। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, उनका भी किसान भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। तरह तरह की स्कीमें हरियाणा सरकार चला रही है किसानों को ऊपर उठाने के लिए, ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके। हर तरह का फ़ायदा मिला है, चाहे कोई सब्सिडी की बात हो, चाहे कोई बीज से संबंधित बात हो, या चाहे कोई भी किसान के हित के बारे में कोई भी स्कीम हो, तुरंत प्रभाव से ऑफिसर भी सुनवाई करते हैं। सरकार की योजना से हमें सब कुछ लाभ मिलता है। हर आदमी है अपनी पशुओं की खुद सफाई कर रहे हैं, सारी मेहनत से सब कर रहे हैं, मेहनत से अपनी रोटी ले रहे हैं, मेहनत से दाने के सब कुछ अपनी मेहनत से कर रहे हैं। अरिजीत जी क्या कहेंगे, जो ये सरकार है, केंद्र सरकार कहें, हरियाणा सरकार कहें, किसानों के लिए क्या कर रही है, आप उसको किस उससे देखते हो नज़र से? नहीं, ठीक कर रही जी किसानों के लिए। तो 17-18 कृषि मंत्री रहे, तो ये पहला कृषि मंत्री है जिसने ये किसानों के बारे में इतनी बैठकें ली हैं, इतने काम, इतनी योजनाएं बना रहे हैं। तो ये कुछ तरीके दे दो बना रहे हैं जी, तो इसमें ये सारी ठीक रहेंगी, इसकी सारी स्कीमें। ये सारे में ड्यूटियां लगा रखी भी, घर घर जाओ, जिम्मेदारों के अकाउंट में पैसे आएंगे, तो उसमें वो सारे के खाते नंबर सारा कुछ लेकर और उनके पोर्टल बनाकर उनमें सारे में पेमेंटें चालू हो रही। उससे पहले तो किसी ने भी नहीं कुछ करा था। क्या नाम है आपका? जी मैं योगेंद्र, सरपंच ग्राम पंचायत नरियाला। क्या मानते हैं कितना फ़ायदा मिला है जो स्कीम चलाई जा रही है किसानों के लिए, उनका कितना फ़ायदा पहुंच रहा है आपको? ऐसा है, जो गवर्नमेंट ने किसानों को अभी जो ये नई स्कीमें जारी करी हैं उनके अनुसार अब लोगों को मतलब समय पे, जैसे ये बीज वगैरह का और खाद का भी वो चल रहा है, और बिजली, पानी और इसकी भी काफ़ी अच्छा लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये जो योजना चलाई हैं काफ़ी किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। फसलों की खरीद में कोई दिक्कत आती है? नहीं, ऑलमोस्ट अब तो सारी चीज़ें कवर कर गई हैं। पहले शुरू में दिक्कत कुछ आई थी, लेकिन आज की डेट में फसलों की खरीद में कोई परेशानी नहीं है। किसान हैं आप? बिल्कुल, खेती बाड़ी है हमारे पास। भावांतर भरपाई योजना है या जो मेरा पानी मेरी विरासत है, उसके तहत कितना फ़ायदा पहुँचा है इस स्कीम के तहत? सरकार ने जो भी योजना चला रखी है किसान के हितों में, ये बिल्कुल ठीक चल रही है और बिल्कुल सब पूरा लाभ मिल रहा है। पहले खेतों में क्या दिक्कत आती थी, अब क्या आप सही है? हाँ बिल्कुल, सब चीज़ बिल्कुल टाइम पे और सब चीज़ अच्छे से मिल रही है, बिल्कुल पूरा फायदा। पानी अच्छा मिलता है? बिल्कुल पानी। और मंडी में जो फसल खरीदी जाती है वो सही टाइम पे? हाँ वो भी शीशे दीजिए, बिल्कुल अच्छे से खरीदे के पैसे टाइम पे मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र और प्रदेश सरकार के कोशिशों का असर हरियाणा के फरीदाबाद के किसानों के जीवन में साफ दिख रहा है। किसानों से बातचीत में हमने पाया कि हर किसान सरकार द्वारा की जा रही मदद से खुश है। किसान अपना उज्जवल भविष्य देख पा रहा है। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। अगले भाग में आपको लिए चलेंगे प्रदेश के किसी और कोने में और बताएंगे कृषि और कृषक से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। नमस्कार।